एक तरफ अमेरिकी टैरिफ से भारत के उद्योग जगत में हाहाकार मचा हुआ है। 50% का जो भारी भरकम टैरिफ है इंडिया के एक्सपोर्टर्स को बहुत डरा रहा है। नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान अमेरिका का एक बहुत बड़ा आर्थिक पार्टनर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पे गए थे और चीन की यात्रा से लौट के आए हैं। तमाम तरह की उम्मीदें जताई जा रही है कि इससे देश का जो पूरा सिनेरियो है उद्योगों का टैरिफ के बाद का वो बदलेगा। दूसरी तरफ सरकार लगातार बैठकें कर रही है। अब तक सरकार की कोई रणनीति जो है उसका खुलासा नहीं हुआ है कि इस 50% के टैरिफ का मुकाबला कैसे किया जाएगा। आपको बता दें कि अब जो सर्विस मतलब सेक्टर जिसमें कि लोग रोजगार के लिए जाते हैं, हम आए हुए हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय सहाय, उनसे बात करने के लिए। बहुत जाना माना नाम है और फिलहाल सरकार के साथ ये लोग लगातार बात कर रहे हैं। खुद को एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये इनका पूरा ये जो संगठन पीछे दिखाई दे रहा है उसका नाम है। चलते हैं डॉक्टर अजय सहाय के पास और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस अमेरिकन टैरिफ का कितना कुछ असर पड़ा है और ये सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा मार्केट है जिसमें कि बांग्लादेश है, फिलीपींस है, ताइवान है, जिनके ऊपर कम टैरिफ लगाया है अमेरिका ने 50%, बहुत ज्यादा, मुकाबला कर पाएंगे एक्सपोर्टर हमारे? आप उसमें 25% टैरिफ तो बेवजह लगाया गया है, क्योंकि 25% टैरिफ लगाने का खाली कारण कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं। रशिया के ऊपर तेल लेने पे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं था। सैंक्शन था अगर हम $60 पर बैरल से ऊपर अगर प्राइस दे रहे हैं। दूसरी चीज, रशिया से तेल चीन ने भी लिया है, टर्की ने भी लिया है, यूरोपियन यूनियन भी ले रहा है। बिल्कुल। अब तो अमेरिका खुद रशिया से तेल लेने की बात कर रहा है। तो ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। ये जानकारी जो दे रहे हैं अजय सहाय जी कि अमेरिका भी तेल लेने की कोशिश कर रहा है रशिया से। बिल्कुल, अब ये एक बेबुनियाद लगाया गया है। जी जी। इसीलिए हमें लगता है ना, हम इसको एक तरह से टेम्परेरी बात कर सकते हैं। वो उसकी कोई वजह नहीं है। कल अगर रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होता है वो टैरिफ जा सकता है। हम यूएस के साथ बीटीए करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगोशिएशन 5 राउंड हो गया है। 6ठे राउंड का नेगोशिएशन होना था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन हमें लगता है जिस तरह हमारे डिप्लोमेटिक प्रयास चल रहे हैं वो नेगोशिएशन शुरू होगा और ये 25% टैरिफ भी इंडिया के लिए नीचे आएगा। वो टैरिफ नीचे होके 15% होगा, 10 होगा या 0 होगा, इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ये टैरिफ जरूर नीचे आएगा। इसीलिए जैसे मैंने पहले बोला था कि इसको एक अस्थायी कब तक नीचे आएगा सर, कब तक नीचे आएगा? दरअसल देखिए, तो आप भी जान रहे हैं कि अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। अभी कोर्ट का भी, दर्शकों आपको बताऊं कि ऑर्डर आया अमेरिकन कोर्ट का कि ये टैरिफ जो है ये संवैधानिक नहीं है। क्या लगता है कब तक? देखिए, आप अगर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे फरवरी में और जब वहां से प्रेसिडेंट से बात हुई थी तो हमने बोला था फॉल ऑफ 2025 तक बीटीए करेंगे, जिसका मतलब है सितंबर अक्टूबर तक। तो अभी भी हमारे पास टाइम फ्रेम है, क्योंकि काफी इश्यू नेगोशिएशंस के डिसाइड हो गए हैं। और जिस तरह भारत ने बोला है कि कुछ एरिया जैसे एग्रीकल्चर है या डेयरी है या जीएम प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे रेड लाइन है, उसको हम नहीं निगोशिएट करेंगे। तो इंडिया ने अपना स्टैंड भी पूरा क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से जब नेगोशिएशन फॉरवर्ड जाएगा तो वो नेगोशिएशन में ज्यादा इश्यूज अब नहीं होने चाहिए। और अगर नेगोशिएशन में ज्यादा इश्यूज नहीं है तो अभी भी हमारे लिए सितंबर अक्टूबर की डेडलाइन हो सकती है। ये डिपेंड करता है अदर साइड को भी। नेगोशिएशन दो तरफ की साइड के बीच में होता है। अभी तक फिलहाल एक्सपोर्टर्स पे कोई असर पड़ा कि नहीं अमेरिकन टैरिफ? अभी तक एक्सपोर्टर पे कोई असर नहीं पड़ा, बिकॉज जो एक्सपोर्टर्स ने था वो थोड़ा अपना जो प्रोडक्शन था यूएस मार्केट में ज्यादा कर दिया है। बहुत से ऐसे एक्सपोर्टर्स थे जिनके पास यूरोप का भी सामान भेजना था, यूएस का भी सामान भेजना था। उन्होंने यूरोप के बाहर को बोला है कि अभी आप रुक जाओ, हमें 27 अगस्त से पहले यूएस को सामान भेजना है। अब यूएस को सामान उन्होंने भेज दिया है। अब यूरोप के ऊपर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कुछ ऐसे भी एक्सपोर्टर्स हैं जो यूरोप के लिए, यूएस के लिए ही खाली एक्सपोर्ट करते थे,
कुछ ऐसे भी सेक्टर जो यूएस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, उन्होंने अपने को डाइवर्सिफाई नहीं किया है, उन्होंने डी रिस्क नहीं किया, तो उनके लिए चैलेंजेस हैं। तो ये कहना कि कोई चैलेंज नहीं गलत होगा, चैलेंजेस हैं, हर के सेक्टर्स के अलग चैलेंजेस, हर एक्सपोर्टर्स के अलग चैलेंजेस हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक मार्केट में आ सकते हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं आ सकते, तो वो चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन इस चैलेंजेस अजय शाह जी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि चैलेंजेस हैं। बिल्कुल चैलेंजेस, बट चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी भी है। हमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देखनी चाहिए? हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। इस समय हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम नए मार्केट को तलाश करें। जिस तरह गवर्नमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, जहां इंडिया को जीरो ड्यूटी का एडवांटेज मिल रहा है, उस मार्केट में फोकस करें। हम अपने हिंदुस्तान के ब्रांड डेवलप करें। आज की डेट में हमारा क्यों एक्सपोर्ट, यही तो मोदी जी भी कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, बहुत सही बात कही जा रही है। आज की डेट में आप बताइए, अगर हम शर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो बांग्लादेश में जाता है, कल अगर हम एक ब्रांड की शर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बिजनेस बांग्लादेश को नहीं जा सकता है, वो बिजनेस हमारे पास रहेगा। तो एक जब चुनौती में, जो हम कहते हैं ना कि जब चुनौती होती है तभी हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी लोग जो चुनौती में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो शायद ये जो चुनौती आई है ये हमारे लिए एक सकारात्मक चुनौती की तरह होगी और इससे कोई हम अच्छा ही समाधान ढूंढेंगे। ऐसा तो आपको नहीं लगता, जो कि हमको भी लगता है, तमाम लोगों को लगता है कि ये सरकार अगर सही समय से कदम उठाती, ट्रेड टॉक्स जो हो रहे थे लंबे समय से, अप्रैल से चल रहे थे, उनमें भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, उसको लेकर के मेरे पास मिनट्स भी हैं, मीटिंग्स जो हुई उनकी। तो क्या गवर्नमेंट की विफलता नहीं है 50% टैरिफ, आपको लगता है? देखिए, इसमें मैंने फिर वही बोला, 25% टैरिफ का कोई लॉजिक नहीं है, आप भी मानते हैं। वो टैरिफ का कोई लॉजिक, ये 25% बाकी टैरिफ लगा है बाकी कंट्रीज में। जब इंडिया, आपको मालूम हो, जब पहले जब टैरिफ लगा था तो इंडिया पर जब 26% लगा, बाकी कंट्रीज में ज्यादा लगा, उनमें से बहुत से कंट्रीज ने बिल्कुल एक तरह का अपना ट्रेड एग्रीमेंट किया है। जब वियतनाम पे चले 46% टैरिफ था, 20% है। हमारे पास बिना बीटीए किए हुए 25% टैरिफ, 25% तो जबरदस्ती लगाया हुआ टैरिफ, तो 25% टैरिफ लगाया है एज कंपेयर टू वियतनाम, जिसको बीटीए के बाद भी 20% टैरिफ है। तो हम उससे बेटर सिचुएशन में हैं। हमारे लिए शायद अगर खाली 25% टैरिफ होता तब भी इंडियन एक्सपोर्टर निगोशिएट कर लेते, क्योंकि देखिए आज की डेट में अमेरिका में 10% तो मिनिमम टैरिफ हर कंट्री के ऊपर है। तो बात आती है कि आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर 20% है, आपके ऊपर 25 होता, 5% के मार्जिन को एक्सपोर्टर इंपोर्टर मिलके उसको जरूर निपट सकते थे। लेकिन ये 25% आने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि 30% का डिफरेंस जो है वो नहीं हो सकता है, तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम है। और एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री के चीन दौरे खत्म हुआ, बहुत उसको मेरी कल बात भी हो रही थी, लोग कह रहे थे कि बहुत ही सफल दौरा रहा, उसका कुछ आपको लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल चीन दौरे का इम्पैक्ट पड़ेगा, कि जिस तरह बात हुई है कि भारत के लिए जो मार्केट एक्सेस की प्रॉब्लम है, चाहे हम बात करें हमारे फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, या हम फार्मा की बात करें, या आईटी प्रोडक्ट की बात करें, हमने साथ ही साथ जो है बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गई, उसके लिए भी चिंता जताई हुई है। तो मेरे को लगता है जब एक इतने लेवल पे बात होती है तो जो इश्यूज होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे सेटल नहीं हो पाते हैं, सालों से लटके रहते हैं, उन इश्यूज का समाधान मिलेगा। अगर इंडिया का मार्केट एक्सेस चाइना को होता है तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी वहां क्रिएट होगी। फार्मास्यूटिकल के अलावा तो और कुछ नहीं लगता मुझे कि मार्केट एक्सेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड का हो नहीं सकता है। हम फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम आईटी की बात कर रहे हैं, इंडियन आईटी इंडस्ट्री, खाली गुड्स की बात ना कीजिए, सर्विसेज में इंडियन आईटी वर्ल्ड लीडर है। अगर चाइना में उसको एक्सेस मिलेगा, हमारे लोग चाइनीज लैंग्वेज सीख के उनकी लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। आज की डेट में जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही बायोटेक्नोलॉजी में, उसको भी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक तरह से हम हर कंट्री को, हमारा ये मतलब नहीं है कि हम खाली यूएस को एक्सपोर्ट करेंगे या चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। चाइना के एक्सपोर्ट में हमें मार्केट एक्सेस ना मिलने के कारण हमारा रॉ मटेरियल ही चाइना को जाता था, हमारे फिनिश गुड्स चाइना को नहीं जा सकते थे। अब एक बार मार्केट एक्सेस की अगर अपॉर्चुनिटी क्लियर होती, जिससे कि लग रहा है क्लियर होगी, तो वही मार्केट हमारी डेवलप। लेकिन चीनी आयात तो बढ़ता जा रहा है, चीनी आयात बढ़ता जा रहा है, लेकिन चीनी आयात खुद कम हो जाएगा जब हमारे यहाँ पीएलआई स्कीम में जो सेक्टर्स हैं उनमें प्रोडक्शन शुरू हुआ। देखिए आप ध्यान दीजिए, चीन से कितना मोबाइल इंपोर्ट होता था, मोबाइल इंपोर्ट खत्म हो गया है, बिल्कुल बन रहे हैं, पार्ट कंपोनेंट आ रहे हैं। नई पीएलआई स्कीम में हम मोबाइल के पार्ट एंड कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक से पार्ट एंड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो वो भी डेवलप करेंगे। देखिए चीनी इंपोर्ट बढ़ रहा है बिकॉज हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है,
और जिस तरह की मैन्युफैक्चरिंग उसको कोप नहीं कर पा रही है। तो हमें लगता है कि जो सेक्टर्स पीएलआई में कवर हो रहे हैं उसमें आप 3 से 4 साल में देखिएगा कि काफी सेक्टर में ना खाली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी उनके कारण हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है हमारा ये कि रूस के साथ जो रूस तेल खरीद रहे हैं रूस से हम लोग, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि देखिए ढेर सारी समस्या उसकी वजह से ही आई है। रूसी देखिए ढेर सारी समस्या नहीं है। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं वो कल किसी इशू को समस्या बना सकता है। आज तेल की समस्या है, कल वो ब्रिक्स का आपके पार्ट है उसकी समस्या आ सकती है। तो मेरे को नहीं लगता, देखिए रूस से तेल खरीद रहा है, कंट्री ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसाइड किया है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे। तो ये एक डिसीजन, इस पे मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगा क्योंकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड डिसीजन नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। लेकिन शॉर्ट पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि जिसको ड्यूटी लगानी है वो कोई भी ग्राउंड पे लगा देगा। इनका कोई भी उन्होंने जितने भी स्टेप्स लिए हैं कोई WTO के अंदर में नहीं आता है, सब WTO का उल्लंघन करते हैं। तो अगर वो ये कहना कि हमें तेल नहीं खरीदना चाहिए था तो ये ड्यूटी नहीं आती, तो मैं इसको नहीं मानता हूं। कोई और वजह जिसको कोई वजह ही ढूंढनी है ड्यूटी लगाने के लिए, वो कोई और वजह ढूंढ सकता है, समझे। वो तो कल ये भी हो सकता है कि हार्ले डेविडसन पे इतनी, जबकि इंपोर्ट हमने ड्यूटी कम ला दी है, इतनी ड्यूटी है इसलिए हम इंडिया पे ड्यूटी लगा रहे हैं। तो उसका मेरे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। इंडिया जो भी कर रहा है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहा है, और नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया का एक्सपोर्ट इंटरेस्ट भी आता है। गवर्नमेंट ने हमें पूरा भरोसा दिया है कि एक्सपोर्ट का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट देखेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट का अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो इंडस्ट्री के ऊपर जो है बैंकिंग स्ट्रेस आएगा और लेबर के ऊपर। डॉक्टर अजय सहाय, आप लोग गवर्नमेंट के साथ एक सपोर्टिव ग्रुप के तौर पे काम कर रही है FIO, या फिर प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रही है? हम कोई ग्रुप नहीं है, हम एक इंडस्ट्री की बॉडी है जी। हमारा काम है इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट के साथ बात करके जो भी एक्सपोर्ट के चैलेंजेस हैं उनको हम उसको सुधारना चाहते हैं। तो एक तरह से हमारा प्रोएक्टिव रोल है, और गवर्नमेंट के साथ हम काम करके हम एक तरह से एक्सपोर्ट की समस्याएं समझते हैं, गवर्नमेंट के पास ले जाते हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है। आप एक आखिरी तौर पे एक्सपोर्टर्स को क्या कहना चाहेंगे और जनता को क्या कहना चाहेंगे? आप अपना संदेश जरूर दें। एक्सपोर्टर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जो चुनौती है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, अपने हम कंट्री के एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें। जिस मार्केट में हम नहीं गए थे कि यूएस का कंफर्ट था, आज की डेट में ये कंफर्ट इसलिए नहीं है कि टैरिफ नहीं, कल यूएस अगर रिसेशन में चला जाएगा तो ये कंफर्ट फिर आपके पास नहीं रहेगा। और जैसे लोग कहते हैं कि एक ही बास्केट में सब अंडे नहीं रखने चाहिए, तो वो इंडिया को नहीं रहे। दूसरी चीज, हमें अपने ब्रांड बदलने चाहिए, ब्रांड बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अगर ब्रांड में हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस किसी दूसरे कंट्री के पास नहीं जाएगा। तीसरे, हमें चाहना चाहिए कि हमें भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में लाना चाहिए, हमें रॉ मटेरियल जो हम एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं उसको नहीं देना चाहिए। जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक थोड़ी सी चुनौती की घड़ी है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रही है, और गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट को पूरा सपोर्ट है, और गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हमारा टारगेट है $2 ट्रिलियन की, उसकी तरफ बढ़े। ये एक तरह का टेम्परेरी सेटबैक है, या आप एक टेम्परेरी प्रॉब्लम मान के चलिए, और अपना लॉन्ग टर्म जो कोर्स है उसकी तरफ बढ़ते जाइए। इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने कुछ एक्सपोर्ट्स फ्रंट लोडिंग कर दी है। जो एक्सपोर्ट जनरली सितंबर अक्टूबर महीने में होता है वो एक्सपोर्ट जुलाई अगस्त में हो गया है। तो यूएस में इन्वेंट्री थोड़ी बिल्ट अप हो गई है, उससे हमें थोड़ा सा कुशन मिला हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी हम लोगों ने गवर्नमेंट से बोला है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होता है तो उसके इम्पैक्ट आएंगे, इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वर्कर्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और हम लोग की जो गवर्नमेंट से जो बात हुई है वो काफी सकारात्मक बात हुई है। पूरा भरोसा दिया गया है कि इंडियन एक्सपोर्टर को क्या सलाह दिया आप लोगों ने क्या सलाह दी? हम लोगों ने गवर्नमेंट को सलाह दी है कि हमें इसको एक तरह की टेम्परेरी प्रॉब्लम मानना चाहिए, और हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम यूएस का मार्केट को रिटेन कर सकें, क्योंकि अगर मार्केट या बायर एक बार आपके हाथ से चला जाता है तो उसको फिर लाना मुश्किल होता है। तो अगर ये 30% का टैरिफ एब्जॉर्ब करना है तो इसमें कुछ पोर्शन इंडस्ट्री को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एब्जॉर्ब के लिए तैयार है? गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट सहायता करने के लिए तैयार है। कितनी सहायता होगी, क्या होगी, इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हम एक्सपोर्ट की इस प्रॉब्लम को हम मानते हैं
हमें मालूम है और इसको हम सहयोग देना चाहेंगे। ये भी बोला गया है कि वर्कर के ऊपर किसी तरह का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह गवर्नमेंट ने कोविड पीरियड में वर्कर के लिए सहायता दी थी, उस तरह की सहायता वर्कर को दी जाएगी। कल भी एफएम जो है चेन्नई में कुछ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से मिली और ये बोला गया है कि 15-20 दिन में एक तरह का सपोर्ट सिस्टम जो एक्सपोर्ट को रिक्वायर्ड है वो आएगा। तो जरूर एक चिंता वाली विषय है, एक समस्या जरूर हमारे सामने है, लेकिन पूरा देश इस समय गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आना है। गवर्नमेंट ने एश्योरेंस इंडस्ट्री को दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को जो भी करना है वो गवर्नमेंट करेगी। तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर अजय सहाय को, बहुत ही जो जानकारी वो दे रहे थे महत्वपूर्ण है और हौसले बढ़े हुए हैं, एक्सपोर्टर्स के हौसले बढ़े हुए हैं और सरकार पर इन लोगों को विश्वास है कि सरकार जो कुछ करेगी बेहतर करेगी। लेकिन देखना है जमीनी हकीकत क्या बनती है और भविष्य में आने वाले महीनों में, जैसा कि बता रहे थे मिस्टर सहाय कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है, क्या ट्रंप जो हैं अपने निर्णयों को बदलते हैं और अदालतों का रुख क्या होता है, अमेरिकी अदालतों का। फिर मिलते हैं, फिर बात होगी। नमस्कार।